पता है, जब से मैंने कोचिंग शुरू की है मुझे इतने सारे लोग मिले हैं, स्पेशली विमेन, जो मुझे आके बोलते हैं कि यार आयुषी, आपको देख के ऐसा लगता है कि यू लव योर सेल्फ सो मच, बट कैसे? आई डोंट नो हाउ टू लव माई सेल्फ. आई डोंट इवन नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव. नॉट जस्ट विमेन, इवन मेन हैव कम एंड टोल्ड मी दिस. मुझे इतना दुख होता है ये सुन के कि अगर हम खुद को लव नहीं कर पा रहे हैं 100% ट्रूली फॉर हु वी आर, तो हम दूसरों को कैसे अलाउ करेंगे हमें लव करने के लिए? हम दूसरों को लव कैसे दे पाएंगे? तो सेल्फ लव एक ऐसी चीज है ना, वो हमारी रिलेशनशिप खुद से, हमसे डिफाइन करता है. और वो रिलेशनशिप डिफाइन करती है कि हम अपनी लाइफ में कैसा परफॉर्म करते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स में कैसे शो अप करते हैं. इसीलिए जो हमारी क्वालिटी है रिलेशनशिप की खुद से, वो सब कुछ गवर्न करती है. जो कुछ भी है आज हमारे पास, वो सब सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ पे बेस्ड है. तो अगर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ सेल्फ लव का हिस्सा है, तो हम उसे कैसे सुधार सकते हैं? तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देती हूँ जिससे लोगों को वो स्टेप्स मिल जाएं जिससे वो खुद से प्यार कर पाए, खुद दे ट्राई टू फॉल इन लव विद देमसेल्व्स. तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एटलीस्ट टू बिल्ड योर लव अ फ्यू परसेंटेज मोर फॉर योर सेल्फ. तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए. इसमें मैंने कुछ तरीके बताए हैं जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सालों से. और ये सिर्फ मेरे तरीके नहीं हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स लाइक टोनी रॉबिन्स और भी बहुत सारे स्पीकर्स अराउंड द वर्ल्ड, उन लोगों ने भी ट्राई किए हैं और इंडोर्स किए हैं. तो ये वीडियो ज़रूर देखें, और ऐसे और वीडियोस चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. सबसे पहला तरीका है काइंडनेस. खुद की तरफ काइंडनेस और कंपैशन दिखाना. जब हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप फेल होते हैं तो हम उनका मजाक थोड़ी बनाते हैं, उन पे हार्श थोड़ी होते हैं. हम उनको बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, फिर से हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम फिर से ट्राई करो, मैं हूं ना, हम कर लेंगे. कभी आप अपने आप को ऐसा बोलते हैं? कोई बात नहीं, कर लूंगी मैं, इस बार फेल हो गई तो क्या हुआ? तो काइंडनेस और कंपैशन बहुत बहुत ज़रूरी हैं, और वो पहले स्टेप्स हैं खुद की तरफ जिससे हम अपनी रिलेशनशिप इंप्रूव कर पाएं. और वो काइंडनेस और कंपैशन रोज दिखनी चाहिए. जब आप मिरर में देखें और आज आप उतना सुंदर नहीं फील कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, खुद को डांटिए मत, खुद को बुरी बुरी चीज़ें ना बोलिए, खुद को काइंड चीज़ें बोलिए. क्योंकि दुनिया में अगर हम इतना बोलते हैं कि आपकी काइंडनेस किसी का दिन बना सकती है, तो आपकी काइंडनेस आपका दिन भी बना सकती है. और इसी से आता है दूसरा पॉइंट, अपनी सेल्फ टॉक बदलें. आप अपने बारे में खुद को और दूसरों को क्या बोल रहे हैं वो बदलिए. कई बार हम ऐसे नेगेटिव चीजें बोलते रहते हैं. खुद के बारे में सोचते हैं, कोई प्रोजेक्ट आता है, अरे मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी, मुझसे कैसे होगा. अपने आप को मिरर में देखते हैं, यार कितनी मोटी लग रही है, कितनी टैंड लग रही है, कितनी ऐसी लग रही है, कितनी वैसी लग रही है. कितनी बार आप ऐसा खुद को बोलते हैं? गिनिए. एक बार कुछ दिन का ये टास्क रखिए अपने आप के लिए कि खुद को आप नेगेटिव चीजें कितनी ज्यादा बोलते हैं. तो अगर आप खुद को नेगेटिव चीजें बोलते रहेंगे तो आप हाउ विल यू फॉल इन लव विथ योर सेल्फ? अपनी सेल्फ टॉक पहले न्यूट्रल करें, फिर पॉजिटिव करें. खुद को पहले बोलें कोई बात नहीं, आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, आई एम वर्किंग हार्ड टू बी बेटर. खुद को बताएं कि आप अपने लिए चीजें कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं आगे जिंदगी में. और अगर नहीं बढ़ रहे तो अगर आप अपने आप को बोलते रहेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मन भी करेगा. तीसरा पॉइंट, अपनी रोज की जिंदगी में सेल्फ केयर अपनाएं. सेल्फ केयर और सेल्फ लव में फर्क है, मैं जानती हूँ, लेकिन सेल्फ केयर सेल्फ लव का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेल्फ केयर में छोटी छोटी चीजें आती है, जैसे 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना. खुद का ध्यान रख रहे हैं आप, तभी तो आप खुद को उतना पानी दे रहे हैं. 7 से 8 घंटे सोना, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं. उसके ऊपर हेयर केयर करना, स्किन केयर करना, खुद के लिए वो चीजें खरीदना जो पसंद है, गेम्स खेलना, बुक पढ़ना, वो सारी चीजें जो आपको करना पसंद है, वो सेल्फ केयर का हिस्सा बनती है. और जैसे जैसे आप मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक ये करते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने आप को बताएंगे कि आप खुद की केयर करते हैं, तभी अपने आप के लिए ये कर रहे हैं. एकदम छोटी छोटी चीजें, खुद के लिए फ्लावर्स लाना है बहुत छोटी चीज, लेकिन
बहुत आगे जाती है सेल्फ केयर की भाषा में। फोर्थ पॉइंट है गेट अ ग्रैटिट्यूड माइंडसेट। जब हम बहुत ज्यादा कंप्लेन करते रहते हैं ना, तो भी हम अपने आप को बता रहे हैं कि मेरी जिंदगी तो अच्छी नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, और उससे हम अपना सेल्फ लव डिप्लीट करते हैं, कम करते हैं। तो एक ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड बना लें। जो भी आपकी जिंदगी में है चीजें, उसके लिए ग्रेटफुल हो। रोज रात को जर्नल में अपनी चीजें लिखें, एटलीस्ट 3 चीजें जिसके लिए आज आप ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, थैंकफुल फील कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ये चीजें रेगुलरली करते जाएंगे, आपकी लाइफ में आप खुद देखिएगा वो चीजें भी बढ़ती जाएंगी जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। ग्रैटिट्यूड का अगर हमारा एटीट्यूड है, उससे हम सिर्फ अबंडेंस ही अट्रैक्ट करते हैं, कभी भी कुछ खोते नहीं है। ट्राई करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा। फिफ्थ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ लव का, अपने चारों तरफ वैसे लोग रखना जो आपको सपोर्ट करते हो। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स में रहना भी एक बहुत बड़ा सेल्फ लव का पॉइंट है। अगर आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं जो हमेशा आपके बारे में कंप्लेन करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं या फिर आपकी कमियां निकालते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी टॉक आपकी सेल्फ टॉक बन जाती है और कहीं ना कहीं वो आप इंटरनलाइज कर लेते हैं। इवन इफ आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई है, अगर आप बार बार अपने बारे में कमियां सुनते रहेंगे, कंप्लेन सुनते रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ लव नीचे जाएगा। तो कोशिश करिए ऐसे दोस्त बनाए, ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बने जिसमें आपको उतना प्यार मिलता हो, उतना सपोर्ट मिलता हो, उससे आपका खुद के प्रति भी सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो ये थे वो बेसिक 5 पॉइंट जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फॉल इन लव विथ योरसेल्फ। इसका मैं एक पार्ट 2 भी बनाऊंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने प्रति अपना लव इंक्रीज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। 10 कमेंट्स अगर आए पार्ट 2 के लिए तो मैं पार्ट 2 जरूर जल्द ही बनाऊंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।